नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. यानी कि एक लड़का जिसकी हाइट है 1.5 मीटर्स और वो एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है. आपको ये नहीं कहा कितनी दूरी पे खड़ा है. ये CD जो है वो बॉय है जो कि 1.5 मीटर है, राइट. और AB जो है वो बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर्स है. क्या बीच का डिस्टेंस है ये आपको नहीं कहा गया, ठीक है. अब क्या कहा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग. तो आपको ये कहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से, ये यहाँ उसका से देख रहा है वो सिर उसका यहाँ पर है और ये बिल्डिंग का टॉप है, इसके साथ वो देखता है. तो आपको ये कहा है कि जब वो उस बिल्डिंग की तरफ चलता है, यानी थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ आ गया, ठीक है, इसका नाम मैंने C' D' कर दिया, और अब वो बिल्डिंग को देखता है, बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन पहले तो 30 डिग्री था और फिर इंक्रीज होके बन गया 60 डिग्री. आपको फिर से रीड करके बताती हूँ. अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, 1.5 मीटर इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है. द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसकी आंखों से टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है इफ ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, यानी आपको ये बताना कितना डिस्टेंस उसने चला. वो D पे था, अब D से वो D' पे आ गया, तो ये उसका डिस्टेंस है जो उसने चला. क्लियर. सो स्टूडेंट्स, AB is 30 meter is the building and CD 1.5 meter is the boy, right? And angle ACE is 30 डिग्री, क्योंकि मैंने इस E और C को ज्वाइन कर दिया है. एंड EC is parallel to BD, मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है, ठीक है. E is any point on AB such that EC is parallel to BD, राइट बच्चे. तो उसके बाद आपको क्या कहा है, अब ये बच्चा थोड़ा सा मूव कर रहा है बिल्डिंड की तरफ, तो आफ्टर सम डिस्टेंस ऑफ वॉकिंग हिज न्यू पोजीशन, अब उसकी जो नई पोजीशन है वो है C'D' एंड एंगल AC'E इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आपको दो ट्राइंगल लेने हैं, क्योंकि आपके पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन है. आप एक बार सॉल्व करेंगे AEC, दूसरी बार सॉल्व करेंगे AEC', ठीक है. और जो C' है और D' है, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि लाइंस पैरेलल है, ठीक है. दूसरी बात ये आपको फाइंड आउट करना है, तो अगर ये AB 30 है तो हमें तो ट्राइंगल AEC लेना है, तो हमें AE तो पता नहीं है. तो बच्चे आप देखो, CD अगर 1.5 है, इट मीन C'D' भी 1.5 होगा और BE भी 1.5 होगा. तो सबसे पहले हम AE फाइंड आउट करेंगे. AE इज इक्वल टू AB माइनस BE. अब AB तो हो गया 30 एंड BE हो गया 1.5. वाई? बिकॉज BE इज इक्वल टू C'D' इज इक्वल टू CD इक्वल टू 1.5. तो इस तरह से 28.5 मीटर्स आ गया AE. एम आई क्लियर? अब आप लीजिए 1 by 1 ट्राइंगल्स. ट्राइंगल AEC में, आप AEC में देखो आपको क्या फाइंड आउट करना, डिस्टेंस. इसका मतलब आपको बेस चाहिए, तो आप लेंगे tan 30 इज इक्वल टू AE अपॉन EC. tan 30 मीन्स tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. AE 28.5. EC यू हैव टू फाइंड, तो EC को वहीं रहने दो. तो EC इज इक्वल टू बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 28.5√3. इसे आप नंबर 1 कर दीजिए और इसके साथ लगाइए मीटर्स भी.
ठीक है, ये EC की वैल्यू है, राइट। अब आप लेंगे सेकेंड ट्राइंगल, दैट ट्राइंगल नेम इज AEC डैश, AEC डैश, राइट बेटा। तो अब भी इसमें भी आपके पास हाइट है पर यानी कि परपेंडिकुलर है और आपको बेस फाइंड आउट करना है, तो उसकी हेल्प से, किसकी हेल्प से चलेगा ये, 1060 इज इक्वल टू AE अपॉन EC डैश। 1060 की वैल्यू होती है √3, AE इज 28.5, EC डैश बाय क्रॉस मल्टीप्लाई EC डैश। बच्चे ये देखो, ये जो √3 की पोजीशन है वहां आ जाएगा EC डैश, और जहां EC डैश की वैल्यू है वहां पर आ जाएगा √3। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ EC डैश, ठीक है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, CC डैश इज इक्वल टू EC डैश और EC इज ग्रेटर, सो EC पहले लिखेंगे माइनस EC डैश। EC इज 28.5 √3 माइनस EC डैश इज 28.5 अपॉन √3, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बेटा मैं आपको एक नई टेक्निक समझाती हूँ कैसे आपने क्या करना है। इसमें आपने 28.5 दोनों में है, आपने इसे कॉमन ले लेना है। आपने लिखना 28.5 और यहाँ रह गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। क्लियर, नाउ टेक द एलसीएम। यहाँ आपने एलसीएम लेना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, इट मीन्स 1 और √3 का एलसीएम इज √3। अब आपने सॉल्व किया, न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर को आपने एलसीएम से डिवाइड किया, इट इज √3 इंटू √3 इट इज 3। डिनोमिनेटर और एलसीएम को डिवाइड किया 1 1 = 1, सो 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। ये हमारे पास वैल्यू आई है CC डैश की। बट जब भी डिनोमिनेटर रूट में हो बेटा क्या करना है, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करते हैं 28.5 इंटू 2 अपॉन √3 इंटू √3 इंटू √3। तो हमारा ये क्या बन गया, 28.5 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 3। तो जो कटता है काट देते हैं स्टूडेंट्स। 3 1 = 3, 3 9 = 27.5, 9.5 इंटू 2 इंटू √3, 9.5 इंटू 2, क्योंकि ये दोनों रेशनल नंबर है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 9.5 इंटू 2 इज 19 √3। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ही कवर्ड? ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। आंसर इज he walked towards the building that is 19 √3 meters. This is the answer. Clear?